एक तरफ रोती बिलखती बहन, दूसरी ओर खामोश स्तब्ध पिता। शहीद की आखिरी विदाई देख सबकी आंखें भर आई। अपने शहीद बेटे की शहादत पर ये पिता मौन है। न जाने कलेजे में कौन सा तूफान समेटे हैं। 26 साल के जवान बेटे के यूं जाने से पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं शहीद की बहन रो रही है, बिलख रही है, उन आतंकियों को कोस रही है जिन्होंने उसके भाई पर कायराना हमला किया। सोमवार देर शाम जम्मू के कठुआ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए। 5 जवानों का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। अंतिम विदाई के वक्त हर किसी की आंखें नम थी। कीर्तिनगर के शहीद राइफलमैन आदर्श नेगी का परिवार सदमे में है। 26 साल के बेटे की शहादत पर जहां परिवार गर्व कर रहा है, लेकिन उनके लिए ये कयामत की घड़ी है। शहीद आदर्श नेगी की बड़ी बहन भाई के पार्थिव शरीर पर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं शहीद की मां बेसुध थी। बेटे की शहादत पर जहां पिता खामोश स्तब्ध नजर आए, वहीं पूरा परिवार मातम मना रहा था। आसपास के गांव के लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंच गए। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ पैतृक घाट मलेथा में हुआ। इस दौरान शहीद के चाचा ने सरकार से अपील की कि शहीद जवानों की शहादत का बदला लिया जाए और आतंकियों को ढेर किया जाए। जो इन आतंकवादियों के आका हैं, उन पे सरकार को सख्त प्रहार करना चाहिए। सबको पता है कि ये क्या हो रहा है और हमारे युवा इस तरह से बलिदान देश के खातिर देते रहेंगे। सौभाग्यशाली हैं लोग जिनके ऊपर ये तिरंगे में लिपट के आए, लेकिन एक दुर्भाग्य ये भी है कि हमको इनकी बारात, इनके भविष्य को देखना था और आज तिरंगे में लिपट कर आपके सामने हम इनको जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए और ये देह जो है अग्नि के हवाले कर दी गई। लेकिन सरकार को मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कठोर शब्दों में ये कहता हूँ कि आतंकियों के जो आका है, सबको पता है, सरकार को पता है, पूरे सूत्रों को पता है, हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं उनको पता है, वो इसी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। आपके माध्यम से मैं उन तक, माननीय सरकार तक, माननीय प्रधानमंत्री तक, रक्षा मंत्री तक ये निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है। हमारे गढ़वाल में 5 लोग दूध मुँहे बच्चे हैं, उनके नई नई शादियां हैं, कुछ अविवाहित हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? सरकार को इसमें कठोर कार्रवाई, विशेष रणनीति तक करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो हैं, हम मानते हैं कि देशभक्त हैं, इनका काम लड़ना है, लेकिन ये कायरतापूर्ण जो चोरी छुपे अटैक, पहले ब्लास्ट कर दिया, उसके बाद घेर के गोलीबारी कर दी, मौका नहीं मिला। युद्ध हो तो आर पार का हो जाना चाहिए, लेकिन ये जिस तरह का षड्यंत्र है, इसके लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। शहीद आदर्श नेगी की अंतिम विदाई पर पूरा गांव उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोग आदर्श को नम आंखों से विदाई देने पहुंचे। सोमवार की देर रात शहीद के परिजनों को खबर दी गई कि उनका लाल देश के लिए शहीद हो गया। आदर्श नेगी का व्यवहार हर किसी को लुभाता था। देवप्रयाग के विधायक शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे, जहां उन्होंने जिक्र किया कि उनका आदर्श से गहरा नाता था। आदर्श नेगी से मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध था। जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ता था तभी मेरे से संपर्क था और इसके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता है। अभी 2 महीने पहले इनके ताऊजी के बेटे मेजर देश के अपना शहीद हुए हैं और आज हमारा छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। पैतृक घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ आदर्श नेगी का अंतिम संस्कार किया गया, जहां शहीद के पिता स्तब्ध और मौन नजर आए। बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के पिता के चेहरे पर वो दुख नहीं देखा जा सकता था जो उनके दिल में छिपा था। नम आंखों के साथ शहीद को आखिरी विदाई दी गई। मौके पर हमारे सहयोगी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं कीर्तिनगर ब्लॉक का आदर्श नेगी भी देश के लिए शहीद हो गया है। वहीं आज सुबह शहीद आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर उसके गांव लाया गया, जहां ग्रामीणों और परिजनों द्वारा उसे अंतिम विदाई दी गई। वहीं इसके बाद जो मलेथा का पैतृक घाट है, वहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया है, जिस पर उन्हें पूरी तरह से गर्व है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से लगातार देश भर के विभिन्न राज्यों में शहादत हो रही है, इस बात को भी रोकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही उनके घर में एक और बालक की शहादत हुई थी,
कहा कि जिस तरह से लगातार परिवारों में शहादत हो रही है उसे रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और जिस तरह से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा ताकि उत्तराखंड के किसी भी घर में इस तरह की शहादत न हो। श्रीनगर गढ़वाल से सिद्धांत दुनियाल, आज